जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना ये लर्निंग कर्व के हवाले से है। और ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना ज़्यादा जो है ना वो इग्नोर करने वाला भी नहीं है। तो मतलब हम कहें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ख़ैर कम से कम मतलब पता होना चाहिए कि ये मेरा ख़्याल है ये कुछ दिनों पहले ना मेरी नज़र से था कि पूछा गया था कि लर्निंग प्लेटू क्या होते हैं। तो अब जिसको प्लेटू का मतलब ही कोई नहीं पता था वो बंदा तो फिर वहाँ पे। तो ख़ैर इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लर्निंग कर्व क्या होती है। देखिए इसके अंदर ना लर्निंग कर्व के अंदर ये आपके सामने लर्निंग कर्व बनी हुई है। इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा इसको अगर रुकिए तो मैं एक काम कर देता हूँ जहाँ पे आपको समझाने के लिए ये जो नीचे है ना ये टाइम के लिए है, ठीक है। ये जो है ना ये परफॉर्मेंस है, ये क्या है किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह जो है ना वो देख रहे हैं आपकी ये उसकी प्रोग्रेस भी बढ़ रही है। फिर क्या हुआ यहाँ पे आके वो स्टेबल हो गई है, लाइन बिल्कुल स्टेबल हो गई है। अब यहाँ पे यानी स्टेबल होने से मुराद ये है कि अब यहाँ पे लर्निंग उस शख्स की नहीं हो रही। यानी जैसे शुरू में तो लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़िया से जा रही है, लेकिन फिर जैसे आया तो ये टाइम के साथ ऐसे हो गया। यानी अब लर्निंग बढ़ने अब चाहिए तो ये ऐसे होती लर्निंग आगे चली जाती है, लेकिन लर्निंग नहीं बढ़ रही, लर्निंग यहीं तक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लर्निंग यहाँ पे लर्निंग प्लेटू हो गया और ये लर्निंग यहाँ पे लर्निंग कर्व। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आगे आप देखते हैं कि शुरू में इसके अंदर क्या हुआ कि शुरू के अंदर जो लर्निंग है वो क्या हुई, बहुत स्लो हुई। ये टाइम के साथ साथ चल रही है, थोड़ी सी लर्निंग है। फिर यकदम लर्निंग ऊपर चली गई, फिर बाद में प्लेटू, फिर यानी कि दोबारा रुकावट बन गई। अगर बच्चा है शुरू में उसको आता है उसको माहौल की समझ नहीं आती, वो थोड़ी सी लर्निंग होती है, फिर यकदम उसको समझ आ जाती है कैसे करना है, दो चार एक्सरसाइज खुद कर लेता है तो वही इसकी लर्निंग ऊपर चली गई। फिर जाके उसकी जो रुकावट आ गई फिर जाके फिर स्टेबल हो गया। सर यानी वो कहता है स्ट्रेट लाइन कर्व जो होती है ना वो बता रही है कि लर्निंग जो है ना वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। यानी ये टाइम चल रहा है और लर्निंग ऐसे करके जैसे चल रहा है ना, इसका मतलब है जितने टाइम गुजर रहा है वो एक सेम ही हो रही है। लेकिन अगर वो ऐसे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब लर्निंग ज़्यादा हो रही है, अगर वो नीचे आ रही है तो लर्निंग डिक्लाइन हो रही है। अगर वो जो जब लर्निंग स्टेबल हो गई है, जब लर्निंग रुक गई है तो इट मीन यहाँ प्लेटू है, रुकावट है। तो शुरू में जो है ना जब शुरू में लर्निंग स्लो होती है फर्स्ट में, इसे पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कहते हैं। फिर जो है ना लर्निंग जो है वो ऊपर यकदम फर्स्ट ज़्यादा हो जाती है फिर रुक जाती है, ये नेगेटिव हो गया, कम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। अच्छा यहाँ पे आप नीचे देख लिए एक और मैं तस्वीर दी है। यहाँ पे शुरू के अंदर क्या है जी, लर्निंग और जो टाइम है वो कांस्टेंट जा रहे हैं, फिर लर्निंग बढ़ गई है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर अब ये जहाँ जहाँ रुक रही है ना कांस्टेंट हो रही है तो इट मीन ये प्लेटू है। ये क्या है, यानी लर्निंग स्टॉप फॉर सम पीरियड वी कॉल्ड प्लेटू। प्लेटू इज कॉमन इन स्टूडेंट लाइफ। बच्चों की ज़िंदगी में देखिए जैसे मोटिवेशन भी होती है ना, देखा है कुछ टाइम के अब मैंने टारगेट बनाया कि यार इस महीने मैंने अचीव करना है, मैंने अपने गोल्स लिख लिए। कुछ टाइम के बाद ना यार इसको छोड़ दूँ, यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे वो इसी तरह जो लर्निंग होती है ना भी कब ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, कभी बढ़ती है कभी कम होती रहती है, कभी हम रुक जाते हैं कभी छोड़ देते हैं, इसी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने ये देखे इनिशियल स्टेज शुरू हुई, फिर शुरू में थोड़ी थी स्पॉट्स कहते हैं यहाँ बढ़ जाना, बढ़ गई, फिर डिक्लाइन हो गई, फिर उसके अंदर रुकावट आ गई, ऐसे हो गई। यानी एक दफ़ा था क्या, लर्निंग स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद स्पॉट्स ऊपर चली गई, फिर डिक्लाइन हो गई, फिर प्लेटू कांस्टेंट हो गई, लर्निंग नहीं बढ़ रही, फिर बढ़ रही, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इरेगुलर हो गई, कभी बढ़ रही है कभी नीचे हो रही है कभी बढ़ रही है, फिर उसके बाद फाइनल आ गई। ठीक है, तो शुरू में लर्निंग स्लो होती है, बाद में ज़्यादा हो जाती है। और लर्निंग जो है वो इसको कम कैसे किया जा सकता है कि हम जो है बच्चे को समझें, बच्चे को अंडरस्टैंड करें, उसका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, इससे हम लर्निंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं, लर्निंग मैक्सिमम उससे। ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, यही बात है कि बच्चे की जो परेशानी आ रही है उसको देखें, थोड़ा उसको स्कैफोल्डिंग जैसे मोर नॉलेजेबल अदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको अगले फेज़ में लेके जाएँ, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, उसको एरर को उसको कम करें, उसको मोटिवेशन दे। इस तरह हम लर्निंग बढ़ा सकते हैं। जो प्लेटू, ये पूछा जा सकता है सवाल कि प्लेटू को कैसे डिक्लाइन किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें तो प्लेटू को डिक्लाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा चलो ये भी कुछ भी मिस ना हो एजुकेशन का जो रह गया हम सब कुछ बयान करके चलें। जज़ाकल्लाह खैर।